द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी का खास शो अब तक की बड़ी खबरें। इसमें हम आपको दिखाएंगे आज की वो न्यूज़ जो सुर्खियां बन गई। आज आप देखेंगे यूपी के मेरठ में भाजपा नेताओं में आपस में चले लात घूंसे। आगरा की शाही मस्जिद में हुई शूटिंग पर पारा हाई। भारत बांग्लादेश के अगले मैच के खिलाफ खड़े हुए हिंदू संगठन और पीएम मोदी बोले, मैंने गणेश पूजा की तो कांग्रेस बेचैन हो गई। रोजा अवतार पर बीजेपी नेताओं के बयानों से शायद पीएम मोदी हैं बेखबर। तो ये थी कुछ सुर्खियां। बढ़ते हैं आगे, तफसील से खबरें बताते हैं आपको। मेरठ यूपी का एक बड़ा शहर, यहां पर भाजपा के नेता एक दूसरे पर ही पिल पड़े। खूब लात घूसे, मुक्केबाजी, गालियां फक्कड़ियां सब चली और कोई ख्याल लिहाज नहीं रखा गया। ये हाल है मोस्ट डिसिप्लिन्ड पार्टी का, यानी इतने अनुशासित पार्टी का है कि कोई अनुशासन बाकी नहीं रह गया। मेरठ में भाजपा, भास्कर की हेडलाइन है, मेरठ में भाजपा नेताओं के बीच लात घूसे चले, कपड़े फटे, सपा बसपा वाले बीजेपी में आ गए। इस कमेंट पर नेता भिड़ गए। अब बताइए, अपनी पार्टियों से बगावत करके, गद्दारी करके कोई अगर आ जाए भाजपा में तो आने के बाद भी इज्जत नहीं मिलती, कमेंटबाजी शुरू हो जाती है। गया हूँ, वहाँ से आ गए, इन्हें तवज्जो मिल रही, इन्हें तरजीह मिल रही। इस बात पर लोग भिड़ जाते हैं। होता है हमेशा, जो संगठन में बरसों से लोग लगे हुए होते हैं और जब कोई नए लोग आते हैं, उन्हें बड़े पद मिल जाते हैं, तो ये इनसिक्योरनेस जो है वो विवादों में बदल जाती है। कुछ यहाँ पर भी यही हुआ। आपस में ही भाजपा के नेता एक दूसरे पर भिड़ गए, पिल गए और खूब ज़बरदस्त तरीके से हंगामा हुआ। सदस्यता अभियान को लेकर कुछ कार्यक्रम था, पार्टी को मजबूत करना था, लेकिन पार्टी के नेता आपस में लड़ गए, जिससे पता चला कमज़ोरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात यूपी की और ताज सिटी आगरा की। आगरा की शाही जामा मस्जिद है, आप सबने जो आगरा गए होंगे देखी होगी। वहाँ पर बेहुरमती हुई मस्जिद की, ऐसा कह के मुसलमान भड़क गए हैं। एएसआई की तरफ से भी एफआईआर लिखाने की कोशिश थाने में की गई, लेकिन थाने वालों ने एफआईआर नहीं लिखी। मामला ये है कि शाही जामा मस्जिद में शूटिंग हुई, ये वाली शूटिंग नहीं, ये वाली शूटिंग हुई, यानी पिक्चर एल्बम, गाना वाना, ये सब। अब वहाँ नाच गाना भी हुआ, ट्रॉली भी गई जिस पे क्रेन फिट होती है कैमरा की, कैमरा गया। इस सब की इजाज़त ना एएसआई से ली गई, इस सब की इजाज़त ना मुसलमानों को भरोसे में लेकर की गई। अब जो है ये मामला तो बिल्कुल नियम के विरुद्ध है, एक जुर्म है। ये कैसे हुआ, किसकी मर्जी से हुआ, इसको लेकर हंगामा है। आगरा की मस्जिद में शूटिंग, पुलिस से शिकायत हुई है। एएसआई ने कहा नियम तोड़े गए। मुस्लिम बोले मस्जिद की पवित्रता से किया गया खिलवाड़, लेकिन मुस्लिम समुदाय का इल्ज़ाम किसी और पर नहीं है, इस मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी पर ही है कि उन्होंने पैसे खाकर इस शूटिंग को होने दिया। तो ये पूरा मामला है। फिलहाल इसमें खबर यह है कि आगरा की शाही जामा मस्जिद में एल्बम बनाने के मामले में एएसआई, यानी कि जो मस्जिद की देखरेख कर रहा है, आप जानते होंगे भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण ने सख्त कदम उठाया है। एएसआई के संरक्षण अधिकारी ने मंटोला थाने में आगरा के शिकायत दर्ज करवाई है। कहा गया ये संरक्षित स्मारक है। मस्जिद कैंपस में एक वीडियो शूट किया गया जिसमें वीडियो कैमरा स्टैंड, ट्रॉली कैमरे का इस्तेमाल हुआ। एसएचओ सत्यदेव शर्मा ने बताया, हमें शिकायत मिली लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। एएसआई के अपने नियम हैं, लेकिन एएसआई भी तो कह रहा है कि आप शिकायत दर्ज करिए। रेलवे पे भी कोई मामला हो जाए तो बाहर कभी कभी एफआईआर हो जाती है ना। खैर, कहा है कि हम नोटिस जारी करेंगे, संबंधित विभाग लोगों पर जुर्माने का नोटिस जारी कर कार्रवाई करेंगे। खैर, जो भी है, बात करते हैं टेस्ट सीरीज की, मैचेस की, क्रिकेट की, जो भारत में कुछ लोगों के लिए एक धर्म की तरह पूजा जाता है, लेकिन इसमें धर्म के लोग कुछ जो हैं वो विरोध में खड़े हो गए। ये अपने आप को पक्का सनातनी मानते हैं और इनका नाम है हिंदू महासभा। गांधी जी से आपको याद होगा जुड़ा हुआ वाक्य। ये वही हिंदू महासभा है जिसके साथ 8 पदाधिकारी, मतलब आप समझिए हज़ारों की तादाद में, 20, 15, 20, 25, 30, 50 हज़ार की तादाद में जो लोग मैच देखते हैं कानपुर के ग्रीन पार्क में, 20,000 मान लीजिए, ऐसा समझिए, उसे रोकने 8 पदाधिकारी पहुंचे हिंदू महासभा के। उन्होंने कहा है कि जो 28 सितंबर को मैच होने वाला है ग्रीन पार्क में, वो नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि अभी जो बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, शेख हसीना को भागना पड़ा,
उस दौरान वहाँ पर बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई, उन पर जुल्म हुआ और हम यहाँ उन बांग्लादेशियों को, उनकी टीम को अतिथि बनाकर अपने यहाँ खेलने देंगे? ना ना, ऐसा नहीं होगा, हम पक्के सनातनी हैं, हम तो नहीं होने देंगे। अब ये बात पक्के सनातनियों को, हिंदू महासभा को तो समझ में आ रही है, लेकिन इस देश के खेल मंत्रालय को, सरकार को नहीं समझ आ रही। जो और अमित शाह साहब के बेटे जय शाह, वो तो पूरा क्रिकेट देख रहे हैं, उनको भी पता होगा कि खेल और वो चीज़ें अलग हैं, वरना वही इजाज़त नहीं देते। लेकिन ये एक पैरेलल तरीके से चलते हैं, थोड़े थोड़े दिन बाद इनको इस तरीके से शोहरत ज़रूर मिल जाती है। 7-8 लोग थे, लाख नहीं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन, बीसीसीआई अधिकारियों को दी चेतावनी। अब या तो ये सही है या वो सही है जिन्होंने मैच होने दिया, है ना, वरना ये तो अपने आप को ये मानते हैं कि सरकार हमारी है, इस तरीके से चलते हैं। ये खैर छोड़िए। 27 सितंबर को, माफ़ कीजिएगा, ये मैच होने वाला है कानपुर में। बांग्लादेश और भारत का टेस्ट मैच है। हमारी दुआ है हमारा भारत जीते। फिलहाल ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हुए जुल्मों को हम भूल नहीं सकते। बंद स्टेडियम के सामने, गेट के सामने इन्होंने विरोध किया। जागो तो एक बार हिंदू जागो, तो ये हिंदुओं को जगाने पहुँचे। शायद सुबह सुबह का वक्त था, ज़्यादातर हिंदू सो रहे होंगे, उस वक्त ये पहुँच गए। खैर जो भी है, थैंक यू वेरी मच। हिंदू पहले से जागे हुए हैं, बहुत एक्टिव हैं, सर्जन हैं, लॉयर हैं, ज़बरदस्त प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं। आप किस तरीके से हिंदुओं को जगाना चाह रहे हैं? मोदी बोले, कांग्रेस में देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी, इन्हें गणपति से भी चिढ़, मैं गणेश पूजा मैंने की तो कांग्रेस बेचैन हो गई। सीजीआई चंद्रचूड़ के यहाँ पहुँचे थे, डीवाई चंद्रचूड़ के प्रधानमंत्री मोदी, गणेश पूजा हो रही थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ पहुँचे तो विपक्ष ने कहा जो केसेस चल रहे हैं और हमारे बीजेपी से जो इख्तलाफात हैं, उनमें जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और ख़ासतौर से जिन केसेस में खुद सीजीआई हैं बेंच में, तो उनमें कैसे इंसाफ मिलेगा जब सीजीआई के पारिवारिक कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री खुद पहुंच जाएंगे, बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा। तो ये खैर होने लगे। तो प्रधानमंत्री ने इसे ये कह दिया है कि गणपति से चिढ़ा, जबकि गणपति से ज़्यादा मोदी जी का जिक्र था। गणपति का नाम ही नहीं था, पूजा के कहा गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने उसे ये कहा है कि गणपति से नहीं चिढ़ा। अब पूछे कोई कि जब रोज़ा अफ्तार होता था तो बहुत से नेता बिलबिलाते थे, क्या प्रधानमंत्री को उनकी बातें याद हैं, या सिर्फ प्रधानमंत्री गणपति पूजा में ही जाएंगे, रोज़ा अफ्तार में नहीं जाएंगे, रोज़ा अफ्तार नहीं करवाएंगे? क्या प्रॉब्लम है अगर हो जाएगा? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कैसे होगा? आपके ही नेता सवाल उठाते थे, तो उन्हें क्या कहेंगे कि इन्हें मुसलमानों से चिढ़ है, या इस्लाम से चिढ़ है, या रमज़ान से चिढ़ है? मुझे लगता है उस पर भी कभी सर को बोलना चाहिए। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मोदी जी पर्सनली। तिरुपति लड्डू विवाद चल रहा है। खैर बहुत से मामले हैं जिनकी जांच, उत्तर प्रदेश के ही मामले हैं जिनकी जांच उत्तर प्रदेश में हो जानी चाहिए, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले हैं कि यूपी में भी हम इस मामले की जांच कराएंगे, क्योंकि चक्कर ये है बॉस कि तिरुपति वाले लड्डू वाले मामले में ये है कि उसमें एनिमल फैट मिला है। बताओ, तिरुपति मंदिर का मामला और उसमें एनिमल फैट मिला है, इवन बीफ का, पोर्क का, फिश ऑयल का, इसका कुछ जो है सबूत या आरोप लगे हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य बोले कि हम जांच करवाएंगे, क्योंकि मथुरा और अयोध्या के साधु संत नाराज़ हैं। आपको याद होगा जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब तिरुपति से 1 लाख लड्डू आए थे, करीबन 3 टन लड्डू आए थे, और तब ये क्या सब मिल रहा था? तो क्या अयोध्या राम मंदिर को भी दूषित किया गया? क्या इस खबर में कोई दम है? फिलहाल भाजपा और अयोध्या के जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी वाले, जिन्होंने चुनाव जीतकर झंडा ही गाड़ दिया, पूरी बीजेपी पर ये एक अकेली जीत भारी पड़ी, वो सांसद अवधेश बोले कि भाजपा को अफवाह फैलाने में महारत हासिल है, मैं विश्वास नहीं करता। लेकिन कांग्रेस के मनोज तिवारी ने, प्रमोद तिवारी साहब ने, माफ़ कीजिएगा, उन्होंने सबसे सटीक वार किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा मुख्यमंत्री या मौजूदा सत्ताधारी दल आंध्र प्रदेश की, उनके साथ भी भाजपा है सत्ता में, और पिछली जो थी जिस पर आरोप लगा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, वाईएसआरसीपी,
उनकी सरकार का या उनकी पार्टी का लोकसभा और राज्यसभा में भाजपा को समर्थन था। तो क्या भाजपा भी इस पाप में शामिल है, ये साफ होना चाहिए। अब इस मामले की जांच मैंने इसी पढ़ी भास्कर में, तो ये लिखा है तिरुपति प्रसादम सैंपल रिपोर्ट में क्या क्या मिला। मैं रेड कलर वाला पढ़ रहा हूँ जिस पर विवाद है। फिश ऑयल मिला मंदिर के प्रसाद में, फिश ऑयल मछली का तेल, लॉर्ड मिला, बीफ टैलो मिला। ठीक है, बीफ टैलो क्या होता है? जानवरों की चर्बी को धीमी आंच पर पकाया जाता है, ये जो है फैट रह जाता है सिर्फ इसमें पिघलने के बाद और घी जैसा दिखता है। लॉर्ड क्या होता है? ये सूअर की चर्बी से बनाया जाता है, ये भी चिकना होता है जिससे आसानी से मिलावट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ पाया गया है। फिलहाल ये सब कुछ खबरें थीं जो आज आपके सामने रखनी थी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।